उसके लिए 30 तक का समय है। SIR एक सही बने, अच्छा बने, यह सबकी इच्छा है। तो आधार कार्ड भी वोटर लिस्ट का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। और तेजस्वी यादव हमारे संगठन महामंत्री जो कि पद पर कभी नहीं रहेंगे, कोई सरकारी पद नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव को यह जवाब देना चाहिए कि हरियाणा का आदमी बिहार से कैसे राज्यसभा सदस्य हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मेरा नाम है सुमित। इस वक्त बेतिया में स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आपको बता दें कि SIR को लेकर पूरे बिहार में घमासान छिड़ा हुआ है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर आज बेतिया में स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जो है RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव पर एक बार फिर सवाल उठाया है और हमला बोला है। देखिए, आपको बता दें पूरे बिहार में SIR को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन बेतिया में जो स्थानीय सांसद है डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने पूरे बिहार के साथ RJD सुप्रीमो लालू परिवार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि बिहार में RJD के पास उस तरह का कोई नेता नहीं है जो राज्यसभा सांसद बन सके। एक व्यक्ति को गुजरात से लाकर बिहार में राज्यसभा का सांसद बना दिया गया है, राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया है। आखिर RJD के पास उस तरह का कोई चेहरा नहीं है बचा है। अब क्या कह रहे हैं सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल? माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी जो 9 सितंबर 2022 से बिहार के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके बारे में प्रश्न उठाया गया कि वह 3 साल बाद उन्होंने अब क्योंकि लगातार वो 3 साल से ज़्यादा समय से पटना में रह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम बिहार के मतदाता सूची में जुड़वाया है और बाकायदा उन्होंने नाम कटवाया है। क्या 3 वर्षों से एक स्थान पर रहने वाला व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाता है तो यह गलत कैसे है? क्या माननीय तेजस्वी यादव बता सकते हैं? और तेजस्वी यादव हमारे संगठन महामंत्री जो कि किसी पद पर कभी नहीं रहेंगे, कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। वह आते हैं संगठन का काम करने के लिए और संगठन का सहयोग करने के लिए। उनके बारे में वोटर लिस्ट लेकर के बात की जा रही है कि उन्होंने गुजरात से नाम क्यों कटवाया और यहाँ क्यों जुड़वाया। तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि उन्होंने हरियाणा के एक आदमी को राज्यसभा में क्यों बनाया। क्या बिहार का पूरा राष्ट्रीय जनता दल बांझ है जिससे उनको भाड़ा पर हरियाणा से आदमी ला करके राज्यसभा सदस्य यहाँ बनाना पड़ा? उस आदमी की तस्वीर हर किसी ने देखा है कि सरकारी बैठक में वो उपस्थित होता था। तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि उनके जब तेजस्वी यादव मंत्री थे तब उनकी अपनी ब्रोकरशिप की क्षमता को देखते हुए कि वह कैसे संजय यादव यहाँ पर ब्रोकर का काम करते हैं और मंत्री के साथ बगल में बैठ करके बैठक करते हैं, इसलिए हरियाणा के आदमी को बिहार से राज्यसभा बना के पुरस्कृत किया गया। तो तेजस्वी यादव को यह जवाब देना चाहिए कि हरियाणा का आदमी बिहार से कैसे राज्यसभा सदस्य हो जाता है। इसका मतलब वह मानते हैं कि बिहार में राजद का कोई नेता इस लायक नहीं है जो कि राज्यसभा में जा सके। और जो व्यक्ति 3 वर्षों से यहाँ रह रहा है, लगातार कार्य कर रहा है, किसी सरकारी पद पर नहीं है, उसको बारे में पूछना कि उन्होंने दूसरे प्रदेश से अपना नाम कटवा करके यहाँ क्यों जुड़वाया, यह बहुत ही निंदनीय है। और तेजस्वी जी को अपना जवाब देना चाहिए कि हरियाणा के आदमी को यहाँ से राज्यसभा बनाना उनकी ब्रोकरशिप की क्षमता को देखते हुए, क्योंकि यह हर मीडिया में आया था। जब तेजस्वी यादव मंत्री थे तो उनके बगल में बैठ के वह सरकारी बैठकें लेता था, तो उसी क्षमता को देखते हुए उन्होंने राज्यसभा सदस्य बनाया। तो वह कैसे सही है? तेजस्वी यादव को इसका जवाब न केवल बिहार की जनता को बल्कि अपने राजद के कार्यकर्ताओं को भी देना चाहिए कि उनमें ऐसी क्या बैठक की खूबसूरती दिखी कि उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनाया। और कोई भी व्यक्ति जो 1 वर्ष से ज्यादा बिहार में रह रहा हो उसको पूरा अधिकार है बिहार का वोटर बनने का। 1-2 कमियां खोज के 1990 के बदले 1900 में स्प्रिंट हो गया, तो आप उसके लिए लोकसभा में इश्यू बनाते हैं। कोई व्यक्ति का अगर कहीं नाम है 2 जगह, यही गलती तो ठीक करने के लिए SIR है। और जो गलतियां ठीक अगर आज SIR कर रहा है उसके लिए 30 तक का समय है। SIR एक सही बने, अच्छा बने, यह सबकी इच्छा है।
तेजस्वी यादव को मीडिया के बदले अपने बीएलए को बुलाना चाहिए। 18,000 मिल करके एक कोई नाम खोजते हैं और उसको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सब बूथों की चेकिंग हो रही है, जिसको दिक्कत है वो बोले, लेकिन एसआईआर को बदनाम करना, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया कि आधार कार्ड भी वोटर लिस्ट का क्राइटेरिया नहीं हो सकता और इस देश के नागरिकता का क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो फिर आज एसआईआर पे चर्चा करना यह बताता है कि तेजस्वी यादव, माननीय नीतीश कुमार जी की जो घोषणाएं हुई हैं उनके कारण मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और इसीलिए अनर्गल प्रलाप पर अब उतर गए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव सिटी।